36 है ग्रामर के बारे में। ये ग्रामर क्या अब एक और पार्ट होता है, वो है मॉडल्स हो, यानी कि मॉडल वर्ब के बारे में बात की गई है। मॉडल जो है ये एक किस्म का ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। ये मोडालिटी के लिए को शो करने के लिए इस्तेमाल होता है। मोडालिटी यानी कि अमकान, कोई भी एबिलिटी, काबिलियत हो गई, ज़िम्मेदारी हो गई, परमिशन, इजाज़त होगी, इस चीज़ को शो करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये नॉर्मल वर्ब जो होता है, आम जो इस्तेमाल होते हैं वर्ब, उनसे डिफरेंट होते हैं। और जो मॉडल वर्ब है ना, इनके बाद जो मेन वर्ब आ रही होती है, ये उसके बारे में, उसके काम के बारे में एडिशनल अज़ाफ़ी इंफॉर्मेशन भी फराहम करते हैं। अब इंग्लिश में जो मॉडल वर्ब इस्तेमाल होते हैं वो कैन, कुड, माइट, मे, माइट, मस्ट, ये वाले हैं। यहाँ पर इनकी खसूसियात बताई गई हैं कि इनकी फॉर्म कभी भी चेंज नहीं होती, कि यानी कि इनके एंड पे, मॉडल वर्ब्स के एंड पे एस ई ई डी ई आई एन जी नहीं लगाया जाता। आगे मोडालिटी को शो करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मोडालिटी ऊपर भी बताया है कि मतलब कि अमकान हो, कोई भी यकीनी की हालत और रजामंदी, ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी, एबिलिटी वगैरह। आगे बताया हुआ है कि ये दूसरे जो ऑक्सिलरी वर्ब है जैसे डू, डज, डिड, इनके साथ इस्तेमाल नहीं होते। और अगर नेगेटिव फ़िक्रा बनाना है तो इसमें जो मॉडल वर्ब होते हैं उनके बाद नॉट लगा दिया जाता है। आगे बताया हुआ है कि मॉडल वर्ब के साथ मॉडल वर्ब्स जो होते हैं इनके बाद में आमतौर पर टू जो होता है वो इस्तेमाल नहीं होता, सिवाय आउट टू के। आगे यहाँ पर मॉडल्स का इस्तेमाल बताया हुआ है कि मॉडल वर्ब कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। तो ये कुछ फंक्शन को शो करने के लिए, जैसे अगर परमिशन लेनी हो, जैसे मैं आई गो टू वॉशरूम, तो इसमें परमिशन आ गया। एबिलिटी, ऑब्लिगेशन के लिए, कोई भी एडवाइस हो, कोई भी अमकान हो, ठीक है। जिम्मेदारी वगैरह के लिए, मशवरे के लिए, अमकान के लिए और अंदाज़े वगैरह के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनाने के तरीक़ों के बारे में बताया है कि ग्रामर से रिलेटेड दो तरीके हैं जिनसे जो क्वेश्चन है वो बनाया जा सकता है, सवाल। पहले क्या है कि सेंटेंस के शुरू में हेल्पिंग वर्ब जो है वो सेंटेंस के शुरू में ले आए तो वो सवाल बन सकता है। जैसे डू यू गो टू स्कूल, आर यू कमिंग हियर। आगे दूसरा तरीका है कि सेंटेंस के शुरू में क्वेश्चन वर्ड इस्तेमाल करें। क्वेश्चन वर्ड को डब्ल्यू फैमिली भी कहते हैं, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, ये। तो अब यहाँ पर बताया हुआ है कि जब भी आप क्वेश्चन वर्ड को इस्तेमाल करते हैं तो जो टेंस के प्रिंसिपल होते हैं ना उनको माइंड में रखना चाहिए, यानी ग्रामर के रूल्स जो होते हैं उन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब नेक्स्ट पॉइंट में टाइप्स ऑफ जुमले की इकसाम बतानी है। पहले तो सेंटेंस का पूछा गया कि सेंटेंस जो है ये अल्फाज का एक मजमुआ होता है जो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क या क्वेश्चन मार्क पर ख़त्म हो जाता है। सेंटेंस एक जुमले में मुकम्मल ख्याल होता है, मुकम्मल थॉट होती है, इसका कोई मतलब होता है, इसमें एक वर्ब होती है। आगे सेंटेंस के साख्त बताई हुई है, स्ट्रक्चर के किस तरह से ये बनता है। और सिंपल सेंटेंस जो सेंटेंस जो होता है इसमें इसका अपना मीनिंग होता है एक, और इसमें एक खबर दी जा रही होती है, मतलब अमूमन एक ही बात के बारे में सिंपल सेंटेंस होता है। आगे है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस जो होता है इसमें दो क्लॉज, दो पार्ट होते हैं जिन्हें कनेक्टिव वर्ड, सो, बट और इस तरह के वर्ड से जोड़ा जाता है। आगे है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है उसमें एक मेन क्लॉज होती है, यानी मेन क्लॉज वो होती है जिसका अपना मीनिंग होता है, एक मुकम्मल मानी देती है। सब ऑर्डिनेट एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है जो सिर्फ इंफॉर्मेशन ऐड करती है, लेकिन अकेले वो खुद मुकम्मल मानी नहीं दे सकती। उसे मानी मुकम्मल करने के लिए मेन क्लॉज की ज़रूरत होती है। अब आगे इकसाम बताई हुई हैं। पहले हमने क्या देखी, ये स्ट्रक्चर था, साख्त थी,
ٹھیک ہے سینٹینس کی۔ اب یہاں پہ ٹائپس بتائی ہوئی ہیں کہ ٹائپس کون سی ہیں۔ تو ڈکلیریٹیو سینٹینس ہے جس میں کوئی سٹیٹمنٹ بتائی جاتی ہے، کوئی خبر بتائی جاتی ہے۔ انٹیروگیٹیو جس میں کوئی سوال وغیرہ کیا جاتا ہے۔ ایکسکلیمیٹری سینٹینس میں کوئی تعجب کی بات ہوتی ہے، اور امپیریٹیو سینٹینس میں کوئی حکم دیا جاتا ہے۔ تو جو سینٹینس ہے اس کے سٹرکچر اور اس کی جو ٹائپس ہیں اس کے لحاظ سے ان کو دیکھ کر ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ کس قسم کا سینٹینس ہے۔ یہاں پر پنکچویشن کے بارے میں بتایا، تو پنکچویشنز میں وہ علامتیں ہوتی ہیں، کچھ علامتیں ہوتی ہیں جیسے فل سٹاپ، کاما، بریکٹس وغیرہ۔ یہ کسی بھی تحریر میں سینٹینس کو الگ، جملوں کو الگ کرنے کے لیے، ان کے ایلیمنٹس کو الگ کرنے کے لیے، اور جو میننگ ہوتا ہے اس کو واضح کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ یہاں پر کومے کا استعمال بتائی کہ اپوزیشن سے پہلے یا بعد میں استعمال ہوتا ہے، یہ چیزوں کو الگ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ جو پارٹیسپیٹ، اگر دو لوگ پارٹیسپیٹ کیا ہے تو ان کو الگ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یا جیسے یہاں پر دو میننگ دو ہیں سینٹینس، تو انہیں کوما کے ساتھ ایک الگ کر دیا گیا ہے۔ یہاں پر دو لوگوں نے، اس ایگزامپل کو آپ پڑھ لیں۔ آگے ہے کہ جو سیپریٹ کلوزز ہوتے ہیں، یعنی سینٹینس کے پارٹس ہوتے ہیں، ان کو الگ کرنے کے لیے، اور جو مختصر جو ٹھہراؤ ہوتا ہے، پوز ہوتا ہے، اس کے لیے، اور ڈیٹ، منتھ، ایئر کو الگ کرنے کے لیے کوما استعمال ہوتا ہے۔ آگے سیمی کولن ہے، تو یہ سیمی کولن جو ہوتا ہے یہ دو انڈیپینڈنٹ کلوز کو الگ کرنے کے لیے، ایسی انڈیپینڈنٹ کلوز جو آپس میں کلوزلی یعنی قریبی تعلق ہوتا ہے اور اس میں کوئی کنجکشن نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، وہ انڈیپینڈنٹ کلوز کو الگ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور ایک ایسی سیری، ایک ایسا مطلب ایک فہرست ہے جس میں ایٹمز کے ساتھ کوما موجود ہے، ٹھیک ہے، تو ان ایٹمز کو الگ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے سیمی کولن۔ اب آگے یہاں پر کولن بتایا ہوا ہے، تو ایک سینٹینس جو ہوتا ہے یا ایک کوسچن یا کوٹیشن وغیرہ سے پہلے کولن استعمال کیا جاتا ہے۔